Hello friends, welcome to our channel Only Excellence. So let's start a second part of time and speed. हमने कई कॉन्सेप्ट कल देख लिए थे, हम आगे के कॉन्सेप्ट आज देखेंगे, ठीक है। सो हमने कहाँ तक देखा था, मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बताए थे जो हमने लास्ट ईयर देखा था, वो हमने इस टाइप के क्वेश्चंस बताए थे। सबसे पहले तो हमने देखा था कि भाई होता क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, कोई फॉर्मूले में आप कंफ्यूज हो, तो बेस्ट ट्रिक इज आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली अपने दिमाग से उसको देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल स्पीड निकालिए, टोटल टाइम निकाल लीजिए, अलग अलग स्पीड्स निकालिए, अलग अलग टाइम निकालिए, डिस्टेंस निकालिए, और केवल इस फॉर्मूले का यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको फॉर्मूले याद है जो मैं बता रही हूँ, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हैं, तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, आप इमीडिएटली उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई कीजिए ये करने का। लेकिन अगर बाय द वे एग्जाम में आपको कभी भूल जाते हैं, कुछ भी होता है, नहीं याद आ पाता है, तो डोंट वरी, आप सिंपली ये मत सोचिए कि मुझे फॉर्मूला नहीं याद है। आपको एक ही फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम याद रखिए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे उस फॉर्मूले से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। हमने क्या पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको कैसे यूज करेंगे। हमने कहीं पढ़ा था कि भाई हमने कम बैक वाला भी पढ़ा था कि एक जर्नी है, लास्ट जो हमने देखा था, हमने कहा था कि भाई एक जर्नी है, कोई है उसको उस जर्नी को करता, जाने में मान लीजिए S1 स्पीड लेता है, आने में उसकी स्पीड मैंने बताया था आपको कि S2 हो जाती है। तो ये जो D है ये क्या है, यानी ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी। तो हमने देखा था, क्या देखा था, हमारा फॉर्मूला क्या आया था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू दोनों स्पीड्स का मल्टीप्लीकेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर मैं बोलूँ कि टी है टोटल टाइम टेकन, अगर मैं बोलती हूँ कि भाई टोटल टाइम टेकन जो है, टोटल जाने और आने में टोटल टाइम टेकन जो है वो अगर मैं बोलती हूँ कि टी है, ठीक है। मैंने यूनिट्स नहीं रखी हैं कि ये किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये आवर में है या मिनट में है। मैं अभी ये मान के चल रही हूँ कि जिस टाइम की जो यूनिट स्पीड में यूज़ की गई है वही यूनिट यहाँ पे टी में यूज़ की गई है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो या जो डिस्टेंस की यूनिट यहाँ पे आएगी वही यूनिट आपकी स्पीड में यहाँ पे यूज़ की गई है। तो अगर मैं देखूँ भाई, अभी आप ये यूनिट वाला कंसेप्ट जो है कॉर्नर पे रखिए, उसको लास्ट में देखिएगा कि टी आपका क्या है। अगर यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया है तो ये भी आवर में होना चाहिए, अगर ये मिनट्स में दिया है पर मिनट तो ये भी मिनट में होना चाहिए, बस, ठीक है। बाकी यहाँ पे किलोमीटर दिया है, ये अगर किलोमीटर है ये भी किलोमीटर है तो ये किलोमीटर में निकलेगा। इसका मतलब है कि टोटल डिस्टेंस की जो भी यूनिट्स ली गई हैं तीनों में, चाहे S1 हो, चाहे D हो, चाहे S2 हो, उसमें सेम होनी चाहिए। सेम वे टाइम की यूनिट, चाहे S1 हो, चाहे S2 हो, चाहे T हो, सेम होनी चाहिए। सेम वे आपकी, बस हो गया। फिर अगर ये सेम है तो स्पीड का तो सेम ही होगा, ठीक है। S1 S2 की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो आपका फॉर्मूला क्या था, दोनों स्पीड्स का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों स्पीड्स का एडिशन इनटू टोटल टाइम टेकन, ये आपका फॉर्मूला था। अगर मान लीजिए आपको ऐसे दिया हो कि भाई कोई पॉइंट तक जाता है फिर रिटर्न होता है सेम ओरिजिनेटिंग पॉइंट तक, और टोटल टाइम टेकन इज टी, स्पीड जाने में S1 थी, आने में S2 है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगी। ये जो डिस्टेंस आई है, अब इसका जो नेक्स्ट कंसेप्ट होगा ये इसी पे बेस्ड होगा, इसलिए मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस आई है, ध्यान से देखिए, ये जो डिस्टेंस आई है ये हमारी एक ही साइड की डिस्टेंस है, ठीक है। एक्चुअल में ट्रैवल कितना हुआ है, ट्रैवल हुआ है D प्लस D, यानी ट्रैवल हुआ है 2D, डिस्टेंस टोटल ट्रैवल्ड है 2D। लेकिन ये जो हमारी डिस्टेंस निकल के आ रही है केवल D हमने ली है, ठीक है। केवल ये इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस ली है, जो एक्चुअल डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस तो D है ना, ठीक है। एक्चुअल डिस्टेंस D है तो ये D हमारा ये आता है, ठीक है। अगर वो बोलता है कि टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, तो सिंपल सी बात है D प्लस D यानी 2D ट्रैवल की, D गया और D आया। तो क्वेश्चन को देखिएगा कि क्या आपसे पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कभी कभी ऐसा ट्विस्ट करता है कि रिटर्न गोज एंड रिटर्न ना करके अगर ये दे दिया कि एक जर्नी है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक की डिस्टेंस है, ये दे दिया कि डी है, ठीक है। कहता है कोई ए है, ए कोई बंदा है, कार है, मोटर है, आपका कुछ भी कह दिया कि ए है जो इस डी की डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए निकलता है। हाफ ऑफ द जर्नी यानी D/2,
हाफ ऑफ द जर्नी वो S1 स्पीड से कवर करता है, रेस्ट हाफ वो S2 स्पीड से कवर करता है। क्वेश्चन देखे आप कहेंगे कि भाई सेम ही है ना, कि यहाँ तक गया और लौट के आया, और ये उसी चीज को, जैसे ये यहाँ से लौट के ना आके उस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि ये और ये बराबर है, सेम वे रिटर्निंग में आपका वही हो जाता, तो आप कहोगे कि क्वेश्चन तो सेम ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये D/2 की स्पीड से जा रहा है। तो अब यहाँ पे बोलता है कि उसके ओरिजिनल पॉइंट और लास्ट पॉइंट की डिस्टेंस क्या है। ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूँ कि वो रिटर्न हो जाता है, अगर वो यहाँ से वो आगे ना बढ़ के इस चीज़ को मैं बोलूँ कि वो इस डायरेक्शन में आ जाता है, यानी यहाँ से यहाँ जो वो जा रहा है वो यहाँ ना जाके इस डायरेक्शन में जाता, तो ये हमारा ओल्ड वाला कंसेप्ट लग जाता। ठीक है, कि जाने में उसने S1 स्पीड ली, आने में उसने S2 स्पीड ली, तो डिस्टेंस कितनी निकलती है हमारी, S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारी दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस है, अभी उसमें क्या था, दो पॉइंट्स की डिस्टेंस केवल D/2 है, मतलब केवल D है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, क्योंकि वो रिटर्न हो रहा है तो डिस्टेंस तो नहीं बढ़ जाएगी ना रिटर्निंग में। अगर मैं 5 किलोमीटर चली हूँ, ठीक है, और फिर मैं ओरिजिनल पॉइंट पे लौट के आई हूँ, तो मैं लौटी 5 ही किलोमीटर हूँ। ठीक है, तो टोटल ट्रैवल मेरा 10 किलोमीटर का हो गया। लेकिन अगर आप मैं बोलो कि चली कितना हूँ, मतलब टोटल डिस्टेंस क्या थी दोनों पॉइंट्स की, तो डिस्टेंस तो वन वे जर्नी ही होगी ना, यानी 5 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हमें ये निकल के आती। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो D ना होके 2D है, 2D है। ठीक है, D इधर का और D इधर का, वो जर्नी जो रिटर्न वाली है वो भी ऐड हो रही है। ठीक है, यानी D तो मेरा ये हो गया, ये वाली डिस्टेंस, ये D जो है ये पुराने फॉर्मूले से, अगर इस फॉर्मूले पे देखोगे तो D/2 आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस D है ना यहाँ पे, तो D/2 आपका ये होता है। और आपको निकालना क्या है, D निकालना है, तो कोई बात नहीं, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर ऐसा देता है, अगर रिटर्न नहीं देता है, ये क्या देता है कि कोई जर्नी है जिसका हाफ ऑफ द जर्नी ही कवर्स एट स्पीड ऑफ S1 एंड रेस्ट हाफ, बाकी की हाफ जर्नी। जर्नी से कंफ्यूज मत होइए, जर्नी का मतलब ये नहीं होता है, अच्छा सॉरी, इनटू T तो करना ही भूल गए। टोटल टाइम जो है टेकन T है, A से B पॉइंट तक पहुंचने में टोटल टाइम टेकन T है। यहाँ पे डिफरेंस इसी से आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे A और B दोनों अलग अलग पॉइंट हैं, और पिछला वाला जो हमारा कंसेप्ट था वो A और B पॉइंट सेम था, जहाँ से ओरिजिन हुआ था वहीं पे एंड हो रहा था, वो रिटर्न होके आ रहा था। ठीक है, तो इसलिए डिस्टेंस हमारी केवल एक बार ली गई थी। अभी चूंकि A और B जो है वो दो है, इधर का AO और OB, अगर मैं इसको O पॉइंट ले लूँ तो AO प्लस OB दोनों सेम होगा, D/2 और D/2, तो हमारा 2 इंटू T हो जाएगा। ठीक है, तो आपको केवल जो पुराना फॉर्मूला है उसमें 2 कर देना है। बस ध्यान रखिए कैसे, कि आपकी जो जर्नी है वो आगे की ओर गई है, रिटर्न नहीं हुई। अगर रिटर्न होती और पूछता है दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितनी है, तब आप ये 2 नहीं लगाएंगे। लेकिन चूंकि ये रिटर्न जर्नी नहीं है, ये आगे बढ़ रही है, उतनी ही जर्नी आगे बढ़ रही है। ठीक है, जर्नी तो पूरी है ना, हाफ उसने दूसरे स्पीड से कवर किया, इसलिए 2 आपने लगा दिया। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं। मान लीजिए कोई कार है जो एक जर्नी स्टार्ट करती है, ठीक है, A से B पॉइंट तक की जर्नी स्टार्ट करती है, तो हाफ ऑफ द जर्नी, मान लीजिए A से B तक के, तो बोलता है कि हाफ ऑफ द जर्नी ही अ पर्सन ट्रेवल्स हाफ ऑफ द जर्नी एट एन स्पीड ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर, 21 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रेस्ट हाफ क्या कहता है, ये S1 हो गया, रेस्ट हाफ ऑफ द जर्नी, रेस्ट हाफ ऑफ द जर्नी कह रहा है, रेस्ट हाफ ऑफ द टाइम नहीं कह रहा है, जर्नी कह रहा है। तो रेस्ट हाफ ऑफ द जर्नी आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, थोड़ा नीचे लिखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि कोई पर्सन है वो ट्रैवल स्टार्ट करता है, तो हाफ ऑफ द जर्नी ही ट्रैवल्स एट एन स्पीड ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर, रेस्ट हाफ ही ट्रैवल्स एट 24 किलोमीटर पर आवर। इफ टोटल ट्रैवलिंग टाइम इज 12 आवर्स, तो बोलता है कि उसकी टोटल जर्नी कितनी है, टोटल जर्नी कितनी है डिस्टेंस में। ठीक है, तो आपका D, आप देखिए इसमें ये नहीं बोला है कि ही गोज टू अ पॉइंट, सर्टेन पॉइंट एट इतने किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बैक एट दिस,
क्या बोल रहा है कि एक टोटल जर्नी है, टोटल डिस्टेंस है, जिसमें हाफ वो करता है इतने किलोमीटर पर आवर से, रेस्ट हाफ करता है इतने किलोमीटर पर आवर से। जर्नी का मतलब होता है डिस्टेंस का आधा। अगर हाफ ऑफ द जर्नी दिया है मतलब हाफ ऑफ द डिस्टेंस, अगर ये टोटल डिस्टेंस d है तो d/2 वो कर रहा है इतने किलोमीटर पर आवर से, d/2 वो कर रहा है इतने किलोमीटर पर आवर से। तो टोटल d आपको ये d निकाल लीजिए, ये d निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल d हो जाएगा। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला आपका लगेगा, क्या लगेगा, d इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू S1S2 21 इंटू 24 इंटू 12 आवर्स है, टोटल टाइम टेकन 12 आवर्स है, अपॉन 21 प्लस 24। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करें, चलिए देख लेते हैं। कंसेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका कितना, 21 प्लस 24 कितना होता है, 45। तो 2 इंटू 21 इंटू 24 इंटू 12 अपॉन 45 आ गया। इसको देखिए, आप कट कर दीजिए इसको, सॉरी 3 8 जा 3 15, 3 5 जा 3 7 जा और 5, तो अभी देख लीजिए कितना आता है आपका, 7 8 जा 56, 2 जा 112 इंटू 12 अपॉन 5 आ जाएगा। आगे देख लीजिएगा क्या आएगा, डेसिमल में आएगा समथिंग, 12 दूनी 24, 4 2 12 एकम 12 2 14 यानी 4 1 12 1 जा 12 and 1 13 और ये हो जाएगा 5। कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, 3 34, 6 जा आ गया 4 44, 8 जा आ गया आपका 440 यानी 8 जा आ गया, इतना आ जाएगा 268.8 किलोमीटर। ध्यान रखिए क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर में है, और ये 12 भी आवर में ही दिया था। ठीक है, 12 आवर्स। ठीक है, ये मिनट में नहीं दिया था। अगर ये मिनट में दिया होता तो पहले आप इस मिनट को आवर में चेंज करते, फिर ये सॉल्व करते। ठीक है, फिर वहाँ पे t इज इक्वल टू 12 मिनट की जगह आवर बना के लिखते, और यहाँ पे आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट हो गया। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चंस आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका कंसेप्ट उतना ही क्लियर होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा हम देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा हम देखते हैं। आप कभी अपने को जो क्वेश्चंस आता है बहुत शॉर्ट है ट्रिक, बहुत अच्छे, इससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे बन सकते हैं। अभी देखते हैं इसको, आगे देखें। तो नेक्स्ट जो हमारा है, आपने देखा होगा हमारी जब स्पीड होती है वो 3 होती है। मान लीजिए मुझे ऑफिस जाना है, आई रेगुलरली ट्रैवल टू माई ऑफिस। ठीक है, मेरा ऑफिस यहाँ से करीब 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अब 20 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए क्या है कि कभी मेरी गाड़ी की स्पीड, कभी मैं तेज फास्ट ड्राइव करती हूँ, कभी स्लो ड्राइव करती हूँ। सो इट्स लाइक स्पीड इज वेरिएबल। ठीक है, तो क्या 3 कंडीशंस क्या होती है, या तो मैं ऑफिस टाइम पे पहुंचूंगी, अगर मैं एक परफेक्ट स्पीड से ड्राइव कर रही हूँ, मान लीजिए एस स्पीड से ड्राइव कर रही हूँ, तो मैं टी टाइम पे पहुंचती हूँ। ठीक है, ये डिस्टेंस डी है, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी, ऑफिस की डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। तो मैं एक कंडीशन तो हो गई कि मैं इस एस स्पीड से ड्राइव करती हूँ, टी टाइम में पहुंच जाती हूँ, जो कि एग्जैक्ट ऑन टाइम है, मैं टाइमली पहुंचती हूँ। ठीक है, मेरा यूजुअल टाइम है, या मान लीजिए हमारे ऑफिस का मान लीजिए यूजुअल टाइम इज 9, तो मैं 9 बजे पहुंच जाती हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ा देती हूँ स्पीड को, अगर मैं S1 स्पीड से चलती हूँ, ठीक है, तो मैं मान लीजिए S1 स्पीड से चलती हूँ, तो मैं यहाँ से T1 मिनट्स लेट पहुँचती हूँ, S1 स्पीड से लेट पहुँचती हूँ। मतलब स्पीड अगर मैं घटा देती हूँ, S1 कर देती हूँ, S1 यानी कम है, मेरी जो यूजुअल स्पीड है उससे कम है। तो अगर मैं अपनी यूजुअल स्पीड कम कर देती हूँ तो मैं लेट पहुँचूंगी, तो मुझे T1 टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा। प्लस T1 मैंने क्यों कर दिया, मतलब ये टाइम इतना एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, अगर मैं स्पीड बढ़ा दूँ, मैं S2 स्पीड कर दूँ जो S से ज़्यादा है, जो मेरी यूजुअल स्पीड से ज़्यादा है, तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगी। ठीक है, तो मतलब क्या है कि 3 केसेस होते हैं, या तो मैं ऑन टाइम पहुंचती हूँ यूजुअल स्पीड से, स्पीड बढ़ा दी तो कुछ टाइम्स, मान लो मैंने कहा कि मैंने स्पीड दुगनी कर दी, तो मेरा ऑफिस पहुंचने का टाइम कम हो जाएगा, जरूरी नहीं कि आधा हो जाएगा।
ठीक है, हमेशा ट्रैफिक करनी, ये सब जरूरी नहीं कि आधा हो जाएगा, यूजुअल होता है, यूजुअल। ठीक है, तो अगर मैं कहती हूँ कि भाई मैंने स्पीड दुगनी कर दी, ट्वाइस कर दी, तो मैंने स्पीड ट्वाइस कर दी तो मैं जल्दी ऑफिस पहुंच जाऊंगी। अगर मैं कहती हूँ कि मैंने स्पीड 3/4 कर दी, ठीक है, 3/4 कर दी, फोर्थ ऑफ माई यूजुअल स्पीड। पहले मेरी स्पीड 1 थी, अब मैंने 3/4 कर दिए, तो 3/4 1 से कम है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, न्यूमरेटर कम है। कंफ्यूज मत होइएगा इस पे, बहुत छोटी छोटी चीज़ें पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। जो नहीं कंफ्यूज होते हैं जस्ट डोंट टेक इट, अदरवाइज ये मैं आपको जस्ट बता रही हूँ। कुछ बच्चे हैं जो हो जाते हैं कंफ्यूज, तो हम जस्ट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको टाइमली बोलूँ कि भाई ये चीज़ों पे कंफ्यूज मत होइएगा। 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड मतलब स्पीड कम हो गई है, यानी टाइम ज़्यादा लगेगा। 4/3 ऑफ यूजुअल स्पीड अगर मैं बोलूँ तो स्पीड ज़्यादा हो गई है, मतलब टाइम कम लगेगा। ठीक है, सो ये आपको कंसेप्ट समझना है। अब इस पे आप कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, कैसे टाइम, एक क्वेश्चन के थ्रू हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा कि वॉकिंग 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड। ठीक है, मतलब 3/4 देखते ही आप जान जाइए कम कर दिया है। ठीक है, स्पीड कम कर दी, तो वॉकिंग 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, यानी जो मेरी S1 है वो लेस देन S2 है। ठीक है, और 3/4 है। ठीक है, तो 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड यानी कितने टाइम्स कम कर दी गई है, ये देखिए कितने टाइम्स कम कर दी गई। तो वॉकिंग 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अ मैन रीचेज हिज ऑफिस बाय लेट बाय 20 मिनट्स। मैं कहती हूँ 20 मिनट्स लेट हो गई, मैं 20 मिनट्स लेट हो गई हूँ। ठीक है, या वो आदमी लेट हो गया है। अगर स्पीड का 3/4 गुना हो जाता है, 3/4 गुना हो जाए, गुने का मतलब होता नहीं कि हमेशा ज़्यादा हो, गुने का मतलब अगर 1 से ज़्यादा टाइम्स हो रहा है। अगर यही चीज़ मैं 5/4 करती तो देखिए 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी 1 से ज़्यादा हो रहा है। तो अगर मेरी स्पीड 20 किलोमीटर/आवर है और मैंने इसको 5/4 टाइम्स कर दिया है, तो मेरी स्पीड देखिए 25 किलोमीटर/आवर आ जाती है। लेकिन यहीं पे मेरी स्पीड अगर 20 किलोमीटर/आवर है और इसको मैंने 4/5 कर दिया है, तो मेरी जो यूजुअल स्पीड आ जाएगी वो 16 किलोमीटर/आवर आ जाएगी। तो देखिए ये होता है टाइम्स का कंसेप्ट। ठीक है, कितने टाइम्स हो गई है। तो यहाँ पे जो टाइम्स है वो 1 से अगर ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है का मतलब कि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो आपको टाइम कम लगेगा, यानी स्पीड बढ़ गई है। और अगर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी स्पीड कम हो गई, क्योंकि स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो यूजुअल स्पीड तो भाई आपकी सेम ही रहेगी, डिस्टेंस सेम ही रहेगी। तो क्या कहता है कि 20 मिनट्स लेट पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि व्हाट इज द यूजुअल टाइम, नॉर्मल टाइम क्या है उसके पहुंचने का। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसको फॉर्मूले से ध्यान रखिए। सिंपल सा आपका फॉर्मूला होता है, यूजुअल टाइम टेकन फॉर दिस डिस्टेंस इज, टाइम टेकन, यूजुअल टाइम टेकन, इसमें चलिए लिख देती हूँ पूरा, यूजुअल टाइम टेकन। ठीक है, तो t इज इक्वल टू हो जाता है, आपको इतना तो दिख रहा है सबको, है ना, यहां तक तो दिख रहा होगा। t इज इक्वल टू हो जाता है आपका जो लेट टाइम कितना है, 20 मिनट्स। तो लेट टाइम, इसको मान लीजिए मैं ले लूं LT, लेट टाइम। ठीक है, तो हो जाता है मेरा LT अपॉन, ऐसे नीचे नहीं लिख सकती हूँ सीधा सीधा, क्योंकि हो सकता है आपको दिखे ना, इसलिए मैं ब्रैकेट बना के ऐसे लिख रही हूँ नीचे। अपॉन, ये पूरा डिनोमिनेटर का पार्ट, ये जितना ब्रैकेट के अंदर है पूरा डिनोमिनेटर का पार्ट होगा। ठीक है, तो अपॉन कितना होता है आपका 1 - 4/3 कर देंगे। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा LT अपॉन 1 - 1/T। समझ में आया। ये जो T है मेरा, सॉरी T नहीं, इसको टाइम्स, ये टाइम्स, अगर मैं इसको T मानूं, कितने टाइम्स है, तो ये टाइम्स वाला T है, ये इसको तो हमने LT माना है।
ठीक है, तो कितने टाइम्स वाला, जैसे ये 3/4 है ना, तो इसको 1/3/4, तो जब 1/t निकालेंगे तो 1/3/4, तो ये पलट के हो जाएगा 4/3, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, तो 1/4/3। मतलब आपको क्या करना है दोनों ही केसेस में। अभी हम इम्प्रूव्ड टाइमिंग का भी बताएंगे कि जब आपको जल्दी पहुंच जाता है, वो जब स्पीड बढ़ जाती है और वो जल्दी पहुंच जाता है। तो पहला केस है जब स्पीड घट जाती है और लेट हो जाता है, तो फॉर्मूला क्या है, लेट टाइमिंग कितने मिनट से या कितने आवर से लेट हो रहा है उसको रखिए, अपॉन क्या करिए, सिंपल नीचे वाला अलग से सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे, जितने टाइम्स स्पीड घट रही है, जितने टाइम्स 3/4 टाइम घट रही ना, तो पहले तो उसको रिवर्स कर लीजिए, 4/3 कर लीजिए और फिर 1 में घटा दीजिए। ठीक है, 1 में घटा दीजिए, तो जितने टाइम्स स्पीड घट रही है उसको रिवर्स करिए, 1 में घटा दीजिए, जो भी आए उसको सीधे LT में डिवाइड कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो आंसर चलिए देख लेते हैं, इसको हो जाएगा 20 मिनट्स लेट हो रहा है अपॉन 1 - 4/3, यानी कितना हो जाएगा 3 - 4 यानी -1/3। माइनस तो कोई मतलब ही नहीं है, माइनस का कोई मतलब नहीं है, माइनस आता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई बात नहीं, उसको आने दीजिए एज इट इज, उसका कोई मतलब नहीं है। तो कितना हो जाएगा 3, इसमें प्लस माइनस नहीं होता, टाइम तो प्लस में ही होगा ना। ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 3 - 4 यानी -1/3, हम 1/3 लिखते हैं, तो 1/3, तो वो 3 जो है ऊपर चला जाएगा, यानी 60 मिनट्स, यानी टोटल टाइम जो यूजुअल टाइम ट्रैवल में है उसको 60 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, 3/4 जो दिया उसको उलट दिया, पलट दिया, रिवर्स कर दिया है, यानी 1 कर दिया है, तो वो कितना हो गया 4/3 हो गया। उस 4/3 को 1 में घटा देना है, जो भी डिफरेंस आता है उससे डिवाइड कर देना है, आपकी लेट जितने मिनट वो लेट हो रहा है उससे डिवाइड कर देना है। प्लस माइनस का कंसेप्ट यहाँ पे लागू ही नहीं होगा, इसलिए आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप भूल जाइए कि 1 माइनस होगा या उतने -1 होगा। आप चाहे 4/3 में -1 करिए, चाहे 3/4 में -1 करिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं जब इम्प्रूव्ड टाइमिंग होती है। अगर मैं कहती हूँ कि वो 5/4 टाइम्स कर देता है स्पीड को, 5/4 टाइम्स स्पीड को कर देता है और 10 मिनट्स अर्ली पहुंच जाता है, 10 मिनट्स अर्ली पहुंच जाता है। कोई आदमी यूजुअल स्पीड का 5/4 टाइम्स स्पीड से अगर वॉक करता है तो 10 मिनट्स अर्ली पहुंच जाता है सेम डिस्टेंस यानी ऑफिस तक का। तो बोलता है कि उसका यूजुअल टाइम क्या है पहुंचने का, तो यूजुअल टाइम जो हो जाएगा सिंपल 5/4 है, यानी इस बार आपको 4/5 को घटाना है, तो 1 - 4/5 कर दीजिए, 1/5 बचा, सिंपल 10/1/5 यानी 10 × 5 यानी 50 मिनट्स। यूजुअल टाइमिंग उसकी 50 मिनट्स है, ये करना है। इसमें कहीं आपको माइनस ये सीधा उल्टा भी दिख सकता है कि 1 ऐसा है, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप चाहे 1 में माइनस करिए, चाहे उसके बाद माइनस, चाहे इसमें रिवर्स करके -1 करिए, चाहे 1 में रिवर्स करिए, प्लस माइनस का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये लेट और वो नहीं, ये टोटल टाइम है, तो टाइम तो -60 मिनट्स नहीं हो सकते ना। अगर मैं ऑफिस तक ट्रैवल कर रही हूँ एंड आई टेक एन आवर, तो वो मेरे 60 मिनट्स प्लस ही होंगे, -60 मिनट्स में लूँ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो तब होगा कि भाई मैं 10 मिनट्स जल्दी पहुँच रही हूँ तो -10 हो जाएगा, 10 मिनट्स लेट पहुँच रही हूँ तो +10 हो जाएगा, वो अलग है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम 60 मिनट्स ही लग रहा है, टाइम माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, सो ये कंसेप्ट पे ये बेस्ड है। तो आपका फॉर्मूला मैं फाइनली आपको दोनों पे बेस्ड है बता देती हूँ क्या हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी लेट टाइमिंग या अर्ली टाइमिंग जो भी है अपॉन 1 मैं इसलिए अभी एक ही फॉर्मूला बताई जिसलिए आपको बार बार फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैंने सिंपली 1 बताया। आपको नॉर्मल वीडियोस में या बुक्स में क्या दिखेगा कि उसमें 1 अपॉन जो भी टाइम दिया रहेगा 3/4 टाइम्स या 4/3। ठीक है, मान लो 8 टाइम्स ऑफ यूजुअल स्पीड, मैंने ले लिया कि a टाइम्स। अब यहाँ पे a = 3/4 हो सकता है, a = 4/3 भी हो सकता है, a = 5/9 भी हो सकता है। ठीक है,
मतलब ये कितने टाइम्स है, ये जो टाइम्स है उसको मैंने यहाँ सिंपली ए लिख दिया कि ए टाइम्स ऑफ यूजुअल स्पीड। तो मैं चूंकि आपको एक ही फॉर्मूला बताना चाह रही हूँ इसलिए मैंने सिंपली ऐसा कर दिया है, ठीक है। ए मेरा जो भी दिया है आप रिवर्स कर दीजिए, 1/a कर दीजिए, उसको 1 में घटा दीजिए। इसलिए मैंने आपको बोला कि प्लस माइनस इसमें होते ही नहीं है, तो आप 15 फॉर्मूले मत याद रखिए कि लेट टाइम है तो दिस -1 होता है, अर्ली टाइमिंग है तो 1 माइनस दिस होता है। जब माइनस प्लस का कंसेप्ट ही नहीं है इस वाले क्वेश्चन में या इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आपको ये भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जो भी जितने टाइम लेट हो जाता है या जितने टाइम अर्ली हो जाता है अपॉन ये वाला पार्ट सॉल्व करके आप सिंपली कर सकते हैं। माइनस में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस में आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूजुअल टाइमिंग निकाल सकते हैं, कितना यूजुअल टाइम टेकन कितना होता है आप देख सकते हैं। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये काफ़ी मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं तो हम देख लेते हैं। इसमें दिया है कि एक ट्रेन है, ठीक है, मान लीजिए ट्रेन ए है, ठीक है, या T1 लिख लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। T1 ट्रेन है जो मान लीजिए भोपाल से दिल्ली जा रही है, ठीक है, दिल्ली जा रही है। T1 ट्रेन है, भोपाल से दिल्ली जा रही है, और जो डिस्टेंस है मान लीजिए, मुझे नहीं पता कि 800 किलोमीटर है क्या, पर मैंने मान लिया कि 800 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। तो भोपाल से दिल्ली T1 ट्रेन भोपाल से दिल्ली की ओर निकल रही है। ये निकलती है मान लीजिए आपका कुछ मान लीजिए 4 o'clock निकलती है, 4 PM निकलती है, ठीक है, या 4 AM निकलती है। और दूसरी ट्रेन T2 है जो दिल्ली से भोपाल की ओर निकल रही है। T1 है भोपाल से दिल्ली की ओर निकल रही है, T2 है दिल्ली से भोपाल की ओर निकल रही है, और ये कितने बजे निकलती है, सब मान लीजिए 4:40 PM निकलती है, 4:40 PM निकलती है, ठीक है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि भाई अगर इसकी स्पीड मान लीजिए इस T1 ट्रेन की जो स्पीड है ये 60 km/h है, ठीक है, और T2 ट्रेन की स्पीड मान लीजिए 85 या मान लीजिए 80 km/h है। तो आपसे पूछता है कि किस पॉइंट पे या भोपाल से कितने किलोमीटर के बाद वो दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो T1 ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मतलब T2 जो है अभी ये क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है, ठीक है। तो T1 क्या कर रही है, T1 भोपाल से दिल्ली के लिए निकल रही है, T2 दिल्ली से भोपाल के लिए निकल रही है, और हमने मान लिया कि भोपाल से x किलोमीटर पे ये दोनों मिलेंगी। भोपाल से कितने किलोमीटर पे मिलेंगी, x किलोमीटर पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि ये किसी भी एक से, आप दिल्ली से भी मान सकते हैं, भोपाल से भी मान सकते हैं, तो हमने किसी भी एक पॉइंट से मान लिया कि x किलोमीटर पे मिलेंगी। अब नेक्स्ट ट्रेन अपनी कितने किलोमीटर, अब ये अगर मान लिया मैंने कि x किलोमीटर पे मिलेगी, तो T1 ने मेरे x किलोमीटर चली, लेकिन T2 कितने किलोमीटर चल रही, टोटल डिस्टेंस 800 है, तो 800 माइनस x किलोमीटर चलेगी। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको अपोजिट डायरेक्शन वाले या कुछ भी, अब दूसरा इसमें कंसेप्ट, पहला तो ये डिस्टेंस का हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले तो आप ये चीजें निकालिए कि कौन कहाँ से चल रही है। आप एक किसी भी पॉइंट को पकड़ के मान लीजिए कि ये इतने किलोमीटर पे मिलेगी इस पॉइंट से, ठीक है, बाकी की जो डिस्टेंस बचेगी वो दूसरी ट्रेन ट्रैवल कर रही है अपोजिट वाले में, ठीक है। अभी नेक्स्ट आपका क्या कॉन्सेप्ट है, ये निकल रही है 4:50 पे T2, T1 निकल रही है 4 PM पे, यानी T1 को इस x किलोमीटर तक पहुंचने के लिए देखिए कितने मिनट का डिफरेंस हो गया, 4 PM पे ये और 4:40 पे, यानी 40 मिनट्स का डिफरेंस हो गया, यानी इसको 40 मिनट ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। तो x किलोमीटर पर पहुंचने के लिए ये कितना टाइम लेगी, अगर स्पीड 60 km/h है T1 की, तो x किलोमीटर चलने के लिए x/60 लेगी टाइम, ठीक है। और ये T2 कितना लेगी, T2 ने ये डिस्टेंस चली है, तो T2 ने कितना टाइम लिया, 800 माइनस x अपॉन इसकी स्पीड, 800 माइनस x अपॉन 80 इसकी स्पीड। अब T1 को टाइम ज़्यादा मिला है, T1 पहले निकली है, T2 बाद में निकली है, यानी T1 के स्पीड अगर टाइमिंग में T2 की टाइम को घटाओगे तो कितना ज़्यादा मिला है, 40 मिनट्स, लेकिन ये आवर में है तो अपॉन 60 कर दोगे आप, इसको भी आवर में चेंज करना पड़ेगा मिनट्स को, ठीक है, हमने 60 कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, ये 0 0 0 तो सीधे कट जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका 24 आ गया एलसीएम, तो ये हो गया 6 4 जा यानी 4x माइनस ये आपका हो जाएगा 8 3 जा
8 3 यानी 24 माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 3x, ठीक है, इज इक्वल टू 40/6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ में आया। ऐसे जब ट्रेन वाले क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आप हमेशा यही करिए, जो क्वेश्चन में दिया है लिखते जाइए, ए पॉइंट ले लीजिए, बी पॉइंट ले लीजिए, कोई ट्रेन ए ले लीजिए, कोई ट्रेन बी ले लीजिए, जो बोल रहा है कंडीशन उसको सेटिस्फाई करते हुए एक इक्वेशन बना लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे बना लिया है, देखिए। ठीक है, अब देखिए ये 4x और ये 3x कितना हो गया, 7x हो गया। ठीक है, इसको आप 24 को इधर भेज दीजिए, तो 40 इंटू 6 इंटू 40 इंटू 2400 अपॉन 6 आ जाएगा, और ये x जो होगा तो ये अपॉन 7 आ जाएगा। कर दीजिए सॉल्व, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 चौको 24 हो गया, 00 हो गया, यानी 1600/7 आ गया। जो भी आंसर आएगा देख लीजिए कितना होता है। तो ये x हो गया, यानी भोपाल से कितने किलोमीटर बाद मिलेंगी। x हमारा क्या था, वो पॉइंट था जिस पे दोनों ट्रेन मिल रही थी, और वो डिस्टेंस जो थी वो भोपाल से थी। अगर आपसे वो बोलता है कि दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर वो ट्रेन मिल रही है, हमेशा शब्दों पे, क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर मिल रही है, तो अब आपने माना तो भोपाल से डिस्टेंस था, अब आपको निकालना क्या है, ये वाली डिस्टेंस। तो सिंपली जो डिस्टेंस आएगी उसको पूरे डिस्टेंस में माइनस कर दीजिए, तो आपको बाकी की ये डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तो हमारी ये डिस्टेंस निकल रही है, ये वाली x। आपको अगर बोले कि दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर मिलेंगी दोनों ट्रेन, यानी ये डिस्टेंस आपको निकालनी होगी, तब आप 800 माइनस जो भी आएगा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने और बाकी के तीसरा पार्ट आएगा हमारा, जिसमें हम और एडवांस कॉन्सेप्ट करेंगे, और ट्रेन्स अभी हमें काफ़ी कुछ बचा है। एक पार्ट और बनेगा इसका वीडियो का, वो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। ठीक है, सो विल अपलोड इट टुमारो, बाय डे आफ्टर टुमारो और टुमारो। तो अभी आप इस पे बेस सारे क्वेश्चंस करिए। ट्रेन्स वाले तो ज़रूर करिए, आते ही आते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, एंड आपका देख लीजिए। अभी हम आपको मैं अभी एक दिन हमारा इस पे भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ कि आप कैसे तैयारी करिए CSAT की। ठीक है, एकदम लाइन से मैं आपको बताऊंगी क्या क्या यूनिट्स हैं कवर करने के लिए, क्या क्या चैप्टर्स हैं, CSAT में क्या मार्किंग होती है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एवरीथिंग विल डिमॉन्स्ट्रेट। यहाँ पे मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी कैसे करना है। ठीक है, तो CSAT के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी, स्ट्रेटेजी बताऊंगी कैसे आपको सॉल्व करना है, कहाँ से क्या क्वेश्चंस उठाने हैं, कैसे लेके चलना है आगे, हमने क्या क्या कवर कर लिया है, क्या क्या बचा है, रीजनिंग स्किल्स में क्या आएगा, और इन सब के बाद हमारा अभी कंप्रहेंशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, सो कीप वॉचिंग, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन and like button too, and thank you so much.